हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कट बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बोट नेक ब्लाउज है, फ्रंट नेक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग है यहाँ पे। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, उसके बाद हमें फैब्रिक में कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें लेंथ लेनी है। तो देखिए हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 15 इंच लेंथ ले ली है। चेस्ट हमारा है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो ये देखिए हमने 8 इंच का चेस्ट ले लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन ले लेना है। तो ये देखिए हमने 2 इंच मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच और 1 इंच हमें प्लेट्स के लिए लेना है, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। तो देखिए हमने मार्किंग कर लिया है चेस्ट और वेस्ट की। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हमें बोट नेक शेप में चाहिए। तो बोट नेक की चौड़ाई हमें रखनी है 4 इंच। अब यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमने लिया है 3 इंच का। अब आर्म होल के लेंगे, मार्किंग करेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल हमें लेना है 6.5 इंच का। तो देखिए हमने 6.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमने सीधी मार्किंग कर ली है 6.5 इंच की। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए चार कोण का बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब इसी में हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो देखिए हमने 1 इंच की यहाँ पे गोलाई भी मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं, गले की लेंथ की। तो यहाँ पे हम गले का लेंथ रखेंगे 4 इंच। तो देख रहे हैं हमने चार कोण का बॉक्स की तरह मार्किंग कर लिए है 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में। और इस तरीके से हमें गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है। तो देखिए हमें 2 इंच की गोलाई दी है गले पे। तो ये हमारी आर्म होल और गले की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम गले की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने बराबर रखते हुए जितना हमने मार्किंग किया था उतना हमने कटिंग भी कर लिया है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत शेप का बोट नेक गला कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उस तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग कर लेना है। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेना है और उसके ऊपर से अस्तर रखना है जो हमने अस्तर की कटिंग की है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हमें अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखना है, बराबर रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेना है। वेस्ट वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। तो हमने अस्तर फैब्रिक को बराबर रखा है और बराबर रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट को स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है, कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कच्ची स्टिचिंग के साथ स्टिच कर लिया है, अटैच कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को ही बराबर रखते हुए कच्ची स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग किया है, अटैच हो चुका है हमारा अस्तर फैब्रिक। इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे हमें कट कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने अस्तर के बराबर फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारा अस्तर फैब्रिक दोनों बराबर से कट हो चुका है। तो ये हमारा बोट नेक शेप का गला यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए इसमें हम प्रिंस कटिंग, मार्किंग और कटिंग करते हैं। तो पहले हमें इस पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेना है और यहाँ से हमें 3 इंच का मार्किंग करना है। वेस्ट वाले पार्ट से यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ऊपर साइड की ओर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें 6 इंच की। तो देखिए हमने
एक सीधी लाइन 6 इंच की ड्रॉ कर ली है। अब इसे हमें आर्म होल पे तिरछा करते हुए मिला लेना है, गुलाई देते हुए। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसी में हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे, प्लेट्स बनाएंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 2 इंच ऊपर साइड की ओर सीधी लाइन बनाते हुए हल्का सा गोलाई देते हुए इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रिंस कट की मार्किंग कर ली है बहुत ही इजी तरीके से। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसी की हमें कटिंग कर लेना है। अभी हम चोली वाले पार्ट्स को भी कट कर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट को। तो इस तरीके से हमारी प्रिंस कट की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक का, उसे हम बराबर करते हुए रख लेंगे और बराबर से हमें स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है अस्तर फैब्रिक दोनों को। तो तीनों पार्ट को हमने बराबर रखते हुए ओपन पार्ट को स्टिच कर लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो ये हमारा इस तरीके से अटैच हो चुका है 3 पार्ट्स में। अब चलिए इन्हें हम अटैच करते हैं स्टिचिंग करते हुए। तो ये हमने एक डोरी पाइपिंग ली है और इन पार्ट्स के बीच में हमें डोरी पाइपिंग को रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए हम इस तरीके से डोरी पाइपिंग को उल्टा करते हुए रखेंगे। तो पहले हमने सेंटर वाले पार्ट्स को रखा है और फिर डोरी पाइपिंग को, और ऊपर वाले पार्ट्स को रखते हुए हम साइड वाले पार्ट्स को इस तरीके से 2 पार्ट्स को अटैच कर लेंगे डोरी पाइपिंग के साथ। तो हमारी डोरी पाइपिंग यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट्स पे अटैच हो जाएगी। तो हमने तीनों पार्ट्स को बराबर लेते हुए स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने डोरी पाइपिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है डोरी पाइपिंग का, उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा मार्जिन था उसे हमने फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो एक साइड वाले पार्ट्स में हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाइपिंग के साथ पार्ट्स अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी अटैच कर लेंगे। तो पहले हमने साइड वाले पार्ट्स को रखा है और उसके ऊपर से डोरी पाइपिंग और सेंटर वाले पार्ट्स को रखते हुए बराबर से स्टिचिंग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने तीनों पार्ट्स को बराबर लेते हुए स्टिचिंग कर लिया है एक साइड वाले पार्ट्स को। अब उसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है कटिंग और स्टिचिंग का डोरी पाइपिंग। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर लिया है। यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने दोनों ही पार्ट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे जो हल्का सा हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है बराबर रखते हुए। अब जैसा हमने एक साइड के पार्ट्स को बराबर कटिंग करते हुए कर लिया है, उसी तरीके से हम दूसरे साइड के पार्ट्स को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने चोली भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए हम वेस्ट वाले पार्ट पे पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग ही स्टिच कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। आप यहाँ पे पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है डोरी पाइपिंग का, उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए बराबर से अटैच कर लेंगे।
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने वेस्ट पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बराबर से हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब चलिए हम उसी तरीके से यहाँ बोट नेक में भी डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। बोट नेक को आप बकरम के साथ भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग के साथ ही स्टिच कर लेना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो डोरी पाइपिंग से हमारे बोट नेक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ सफाई के साथ स्टिच भी हो जाएगा। तो देखिए, हमने अटैच करने के बाद जो हमारा मार्जिन था गले के पार्ट वाला, उसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और कट्स लगाने के बाद जो डोरी पाइपिंग का मार्जिन है उसे हमने हल्का सा फोल्डिंग किया है और ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से आप बोट नेक ब्लाउज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है बोट नेक ब्लाउज को कटिंग और स्टिचिंग करने का प्रिंस कट में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने बोट नेक ब्लाउज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। तो ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और हमारा बोट नेक भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका फाइनल लुक भी बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।